इजी है। तो √5 को तो हम सिद्ध कर दिए थे, तो इसमें ज्यादा झंझट करना नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1.3 है ना, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मान लेते हैं कि माना कि क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो उल्टा मान लेंगे तब ना उसका, जो अगर मान के चलो, अगर हम मानो परिमेय संख्या मान लिए, ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया, अगर उसको हम बना रहे हैं और परिमेय ही निकल गया, तब तो वो परिमेय कभी बनेगा नहीं। लेकिन हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या बनिए नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो परिमेय है, तब ना परिमेय नहीं बन रहा है। समझ में आया कि ना? इसीलिए उल्टा। अब बात रहा कि वो परिमेय क्यों नहीं मानते हैं। जब वो परिमेय मानिए लेंगे तो सिद्ध तो नहीं हो गया, वही सिद्ध करने वाला वही मान लेंगे तो हो गया सिद्ध, वही उतने बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब a बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि ये परिमेय के रूप में है कि नहीं। कोई भी परिमेय संख्या कब होता है, जब ये क्या होता है, p/q के रूप में रहता है। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है, a और b क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q ≠ 0 है ना, B ≠ 0 है, B ≠ तब ना परिमेय संख्या होता है। रे अल्लाह, क्या अल्लाह कर रहा है रे, अब पीट देंगे जाएंगे ना, जो कॉपी लिया उसको भी, जो नहीं लिया उसको भी। अरे तो शांत रहो। अब यहाँ पे हम इसको मान लिए, अब इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो a/b - 3 होगा कि नहीं होगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, √2 तो है ही ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ये गुना में इस साइड जाएगा तो भाग में, तो 1/2 ये भाग में होगा कि नहीं होगा, -3 बराबर √5। समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत क्या, नहीं समझा रहे। अरे ये क्या चीज में, गुना में है, इस पार आएगा तो क्या चीज में आएगा, तो नीचा में है तो भागे में ना होगा। तो गुना में, अब ये बोल रहा है गुना में, गुना करेंगे तो ये तो हमेशा नीचे में रहेगा रे। तो भाग का मतलब हुआ नीचा रहना, ठीक है, डिवाइड करना, तो वो डिवाइड कर रहा है, भाग में है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, हमको अभी तुरंत हम सिद्ध किए थे क्या कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि चूंकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इतना पता है तो इसका मतलब ये भी पूरे क्या हो जाएगा, क्या। अच्छा, ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, ये परिमेय। अच्छा, अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत चल रहा है ना। लेकिन 1/2 a और क्या, a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, यही है ना, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भाषा को बढ़ा भी सकता है, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो आता लिख सकते हैं, हाँ ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और बढ़ा देंगे तो और बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, गलत है कि क्या, गलत है, गलत है कि 3 +
2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस नहीं यहाँ पर, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे किसको नहीं समझ आया ये बताओ? अरे प्रूव करना है। अब क्या नहीं समझ आया इसमें ये बताओ, दिक्कत क्या हुआ? अरे पूछ रहे हैं दिक्कत क्या हुआ तो छाप रही है। समझ में आया? क्या समझ में आया हमको बताओ, तुम बताओ रे, क्या नहीं समझा? फिर से एक बार समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, सिद्ध करना था कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिए कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो इसका मतलब इधर परिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या होना चाहिए ना। तो यहाँ पे दोनों साइड अभी तो परिमेय परिमेय चल रहा है, क्या है कि हम मान लिए परिमेय। तो जैसे हम इसको हल किए तो हम इस साइड किए, यहाँ पे आ गया √5 आ गया। लेकिन हमको ये पता है, सिद्ध भी किए हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय है। अब देखो दोस्त है, इधर भी मान के चलो शेर है, इधर भी शेर रहेगा तब ना बराबर होगा। मान के चलो इधर 6 है तो इधर भी 6 रहना चाहिए तब ना बराबर होगा। तो इधर क्या है? अपरिमेय है, तो इधर भी क्या रहना चाहिए? अपरिमेय। लेकिन ये क्या चीज है? परिमेय है कि नहीं? तो क्या ये दोनों बराबर है? कभी नहीं बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 इंटू a/b-3 एक परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी इसीलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। क्या गलत है? कि हम जो माने थे कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है? गलत है। तो क्या सही है? तो सही यही है, कहता 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर भाषा देखो यहाँ पर हम ज्यादा लिखना भी नहीं, अगर इस लाइन को हटा भी देंगे ना फिर भी मेरा सही है। अगर इस लाइन को हम नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सीख रहा है ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेगा ना शॉर्ट में भी बताएंगे, और नोट्स तो देना अभी बाकी है। तो पहले ऐसे अभी तो शुरुआत ही कर रहा है। ठीक है, उतारो।